नमस्कार। आईएनडी स्पेशल महाकाल लोक में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। तो अब महाकाल परिसर को महाकाल लोक के नाम से जाना जाएगा। ये जानकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट की बैठक में दी। आपको बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमने कल्पना की थी कि महाकाल महाराज के परिसर का विस्तार किया जाएगा। हमने प्रारंभिक चरण में नागरिकों से चर्चा की, मंदिर समिति के सदस्यों से चर्चा की और उनके सुझावों को लेकर ही योजना बनाई। एक साल में डीपीआर प्रस्तुत हुआ। प्रथम चरण के टेंडर चुनाव पूर्व 2018 में बुलाए गए। सरकार बदलने के कारण काम सुप्तावस्था में चला गया, लेकिन सरकार बनते ही इसकी समीक्षा की। इसके 2 चरण तय किए गए। प्रथम चरण 351 करोड़ रुपए का था और फिर द्वितीय चरण के लिए 310 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। रुद्र सागर को पुनर्जीवित किया गया है। इसमें शिप्रा नदी का पानी रहेगा। मंदिर में लाइटिंग से लेकर साउंड और महाकाल पथ का निर्माण किया। दूसरे चरण में भी यहां काम पूर्ण होने हैं। ये सभी कार्य मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये सभी कार्य बाबा महाकाल ही करवा रहे हैं। हमारे लिए गर्व का विषय है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को प्रथम चरण का उद्घाटन करेंगे। पहला निर्णय यही है कि महाकाल परिसर महाकाल लोक के नाम से जाना जाएगा। साथ ही बताया कि नर्मदा का जल सदैव शिप्रा जी में आएगा। फैक्ट्रीज का जो दूषित जल है उसको डाइवर्ट करने का काम चल रहा है। शिप्रा नदी के किनारे रिवर फ्रंट भी विकसित किया जाएगा, जिससे उज्जैन का अलग रूप निखरेगा। यहां यह भी बताया कि जो सवारी निकलती है और पुलिस बैंड भी निकलता है, तो हम महाकाल पुलिस बैंड प्रारंभ करेंगे। यानी बाबा महाकाल की जो विशेष सवारी निकलती है उसका बैंड भी प्रारंभ होगा, जिनका उपयोग अनेक त्योहारों और पर्व पर किया जाएगा। इसमें 36 नए पदों का सृजन किया जाएगा। तो महाकाल लोक में भी आप सभी का बहुत स्वागत है। सुनवाते हैं क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। वैसे ये महाकाल वन क्षेत्र कहा जाता है, लेकिन वन से चीजें स्पष्ट नहीं होती, इसलिए मोटी सहमति बन रही है महाकाल लोक। तो उनकी पूरी लीलाएं हैं इसमें, तो एक नया लोक। तो मैं समझता हूं कि लगभग, क्योंकि धाम पहले से 4 धाम है, तो वो धाम अवधेशानंद जी और बाकी सब संतों से बात हुई, तो महाकाल लोक नाम अंतिम परिसर के विस्तार की योजना बनाई। डीपीआर का काम 1 साल में हम लोगों ने उस समय पूरा किया था और अपनी कैबिनेट ने ही पूरी चर्चा करके प्रथम चरण के लिए कैबिनेट में चर्चा हुई थी, लेकिन प्रथम चरण के लिए जो टेंडर हमने बुलाए थे वो 2018 में बुलाए थे। तो 2018 में चुनाव के पूर्व इसके टेंडर आमंत्रित कर दिए गए थे। बाद में सरकार बदलने के बाद काम सुप्त अवस्था में चला गया था, लेकिन 2020 में मैं फिर यहां उज्जैन का दौरा सरकार बनने के बाद किया था और तब बैठ के फिर और विस्तार से चर्चा करके पूरी समीक्षा की। यहां 32वीं एसएफ बटालियन में पुलिस बैंड के लिए 11 प्रशिक्षित पुलिसकर्मी उपलब्ध है। अब यहाँ बाबा की सवारी निकलती है तो वो पुलिस बैंड और पूरे आदर के साथ निकालते हैं उस सवारी को। अब उसमें संख्या कम है काफी, इसलिए अन्य एसएफ बटालियों से बैंड के लिए प्रशिक्षित पुलिसकर्मियों की व्यवस्था करके एक महाकाल पुलिस बैंड उसको फिर से प्रारंभ करने का, ताकि त्योहारों पे, पर्वों पे, अवसरों पे हम उसका उपयोग कर सकें। हम सबके लिए आनंद और प्रसन्नता का विषय है, गर्व का विषय है कि माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी स्वयं लोकार्पित करने हमारे इस पूरे परिसर के विस्तार का, जिसके नाम के बारे में भी चर्चा हुई है, 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री जी स्वयं पधार रहे हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। हमने सिंहस्थ के पहले अपनी सरकार ने युद्ध स्तर पर काम करके नर्मदा जी के जल को हम क्षिप्रा जी में लेके आए थे।
दिक्कत ये है कि नर्मदा जी का जल आता है पाइपलाइन के जरिए, और फिर जब छिपरा जी में छूटता है तो जगह जगह लोग उस पानी को उठाते भी हैं। वो हमेशा डंडा लेके पुलिस खड़ी रहे, वो बड़ा कठिन काम है। तो हमको एक छिपरा जी सदैव प्रवाहमान रहे, इसलिए नर्मदा जी का जल, लेकिन नर्मदा जी के जल के साथ साथ हम ऐसी जल संरचना का निर्माण करें जिससे सीवेज का पानी भी, सीपेज का, तो हमने एक डैम की उस समय कल्पना की थी, लेकिन बाद में नर्मदा जी का जल आने के कारण वो रह गया था। तो डैम और तालाब सहित कुछ ऐसी संरचनाएं हम बनाए जिससे छिपरा जी में सीपेज का भी पानी आके छिपरा जी लगातार बढ़े। जब इसका टेंडर लगा था तब भी वो अवतरित नहीं हुए थे मुख्यमंत्री पे, वो उसके बाद का घटनाक्रम है। ये उनकी विशेषता है कि वो हर योजना जो हमारी अच्छी आती है कहते हैं हमने बनाई थी, वो योजनाएं सिर्फ बनाते रहे, हम धरातल पर लाते रहे, हमने और उनमें ये अंतर है। सवाल इस बात का है, कॉरिडोर के लिए बजट किसने मंजूर किया था? माननीय मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस समय 300 करोड़ रुपए महाकाल के कॉरिडोर के लिए उन्होंने अपने बजट में स्वीकृत की गए और उसको आगामी कार्रवाई के लिए प्रक्रिया स्वीकृत देकर कॉरिडोर बनाने के लिए आदेश किया था कि जिस व्यक्ति ने इसको शुरुआत की है, अगर अच्छा होता कि इस कॉरिडोर के उद्घाटन हमारे पार्टी के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी से कराते और मुख्यमंत्री जी अपना बड़प्पन दिखाते उस कार्यक्रम की अध्यक्षता करते, तो मैं उनको दोहराई धन्यवाद देता हूं। तो सियासत में इस तरह की झलकियां भी सुनने को मिलती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि उज्जैन में बाबा महाकाल का कॉरिडोर बनकर तैयार है और फर्स्ट फेज का उद्घाटन करने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को उज्जैन आ रहे हैं। और इसी कड़ी में शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक उज्जैन में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता स्वयं बाबा महाकाल ने की। हमारे साथ खास मेहमान चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं। हमारे साथ रवि वर्मा जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। मिनेंद्र डागा जी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। रवि वर्मा जी, बाबा महाकाल कॉरिडोर, जिसे अब महाकाल लोक के नाम से जाना जाएगा, और भी कई सौगातें उज्जैन को दी गई हैं, साथ ही साथ जिस तरह से वहां पर विकास कार्य हो रहे हैं। लेकिन डॉक्टर गोविंद सिंह कह रहे हैं कि ये सारी योजनाएं कमलनाथ सरकार के समय बनी थी और सीएम शिवराज को चाहिए था कि वो कमलनाथ जी को चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाएं। जी रवि वर्मा जी, ये आपसे सवाल है। जी विवेक जी, निश्चित तौर पर गोविंद सिंह जी की बात से पूरी पार्टी और प्रदेश की जनता सहमत है, क्योंकि शिवराज जी बाबा महाकाल के कॉरिडोर का जो नाम उन्होंने शिव सृष्टि रखा है, ये भी सुनने में जी महाकाल लोग या शिव सृष्टि की जो बात सामने आ रही है, 18 सालों में इनकी जो है दृष्टि क्यों नहीं पड़ी? 18 सालों में जो है तमाम तरह की जो राम पद गमन की भी बातें आज सामने आती हैं, इनकी दृष्टि उस पर क्यों नहीं पड़ी? लेकिन कमलनाथ जी ने बाबा महाकाल के मंदिर की विस्तारीकरण की योजना को मूर्त रूप दिया। न केवल हमने घोषणा की, बल्कि 300 करोड़ रुपए की धनराशि दी, लेकिन चोरी के रास्ते से कई लोगों ने जो है, कुछ लोगों ने, जयचंदों ने सरकार बनाई और गिराई। और आज जो है शिवराज जी तमाम तरह की जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं या उनके कैबिनेट के जो फैसले लेकर लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, होना तो यही चाहिए था कि आज इस अवसर पर कमलनाथ जी को शिवराज जी आमंत्रित करते, बड़ा मन रखते राजनीति में, लेकिन नहीं, ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि आदतन जो है शिवराज जी मामा जनता को अपना भगवान मानते हैं, लेकिन मामा ने सदैव से जो है जनता को ठगा है, तो वो ठगने वाली परंपरा का निर्वाहन आज भी कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। मिनेंद्र जी से भी मैं सवाल करता हूं। मिनेंद्र साहब, जो बात रवि वर्मा जी कह रहे हैं कि केवल और केवल प्रचार हो रहा है, योजना तो सब कमलनाथ जी अपने सरकार के समय में बना के चले गए थे, फंड वगैरह कैसे रिलीज होगा इसकी पूरी तैयारियां हो गई थी।
सबसे पहले विवेक जी, नवरात्रि का महापर्व है जी। मैं IND 24 को और आप को भी, पूरी IND की टीम को भी नवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूं। मां से प्रार्थना करता हूं कि हमारा प्रदेश जो है धन धान्य से भरपूर रहे, किसानों को अच्छी फसल का लाभ मिले। इस कामना के साथ स्वस्थ रहें सारे प्रदेश के लोग। जी, निश्चित रूप से अब कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है विवेक जी कहने के लिए। कांग्रेस की कसनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। इसी कारण से आज पूरे देश के अंदर कांग्रेस की दुर्गति सामने आ रही है। इतना एक भव्य और दिव्य काम मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है, तो निश्चित रूप से आज कांग्रेस के जनों को बधाई देना चाहिए था, मुख्यमंत्री जी को, देश के प्रधानमंत्री जी को। और इस समय वैसे ही राजस्थान में भी पार्टी जूझ रही है अपने से, तो विकास की और कामों की चिंता तो भारतीय जनता पार्टी करती है। हमारे आदरणीय रवि भाई, हमारे काबिल दोस्त कह रहे थे, मित्र कह रहे थे, भाई कह रहे थे कि ये 18 साल में इनको आया ध्यान। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रदेश की बहुत अधिक समय तक कांग्रेस की सरकार रही, तो उस समय अगर ये सोच लेते तो उसी समय बन जाता। उस समय क्यों नहीं इन्होंने सोचा? तो आरोप लगाना बहुत सरल काम है। आज स्वागत करने का दिन है, आज अभिनंदन करने का दिन है। मध्य प्रदेश सरकार का स्वागत करना चाहिए कांग्रेस जनों को कि ये सौगात कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए नहीं है, ये जन जन के लिए है। आस्था का केंद्र बिंदु है महाकाल, पूरे विश्व का, पूरे देश का, जहां से लोग दर्शन करने आते हैं उज्जैनी नगरी में। तो आज इतना बड़ा एक कॉरिडोर बन रहा है, महाकाल लोक के नाम से जाना जाएगा, जो 750 करोड़ रुपया सरकार ने इसको दिया है। 316 करोड़ का पहला फेज इसका पूरा हो रहा है, तो बधाई देना चाहिए कांग्रेस को। और मैं ये बात और आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हम माननीय कमलनाथ जी को आमंत्रित करते हैं कि वो 11 तारीख को आए, और उसमें बिल्कुल मुख्यमंत्री जी ने आज कहा भी है कि हम सबको, ये जन जन का कार्यक्रम बने, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, ये जन जन का कार्यक्रम है, जन जन की आस्था का कार्यक्रम है। इसलिए पेट में दर्द ना हो और बहुत सुकून के साथ हमारे कांग्रेस के मित्र भी उसमें पधारे, तो हम लोगों को और इस प्रदेश के लोगों को बहुत खुशी होगी। चलिए ठीक है, बिल्कुल आप दोनों हमारे साथ बने रहिएगा। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव जी का बहुत स्वागत है। गौरव सर, सीधा सवाल यही आपसे कि अब महाकाल परिसर, जैसे महाकाल कॉरिडोर बोला जा रहा था, अब महाकाल लोक के नाम से जाना जाएगा। बड़ी बात यह है सर, कांग्रेस कह रही है कि ये काम आज से कई साल पहले भी हो जाना चाहिए था, लेकिन ये काम नहीं हुआ, अब ये काम कराया जा रहा है, बड़ा लेट लतीफी हो रही है। आप भी मानते हैं सर कि बहुत वर्षों के बाद इतना विकास कार्य उज्जैन में हो रहा है? देखिए, मैं भगवान महाकाल के परिसर से ही बात कर रहा हूँ। इस समय सौभाग्य है मेरा, आज जो कैबिनेट हुई है उस कैबिनेट को भाग लेने आया था, और भगवान महाकाल ने ये आशीर्वाद दिया था, उनके दर्शन का बुलावा था, मैं आया हूँ। जी जी जी। और भगवान महाकाल न्याय के देवता के तौर पर जाने जाते हैं। जो भी न्याय करते, भगवान महाकाल का न्याय बड़ा अलग रहता है। सरकार, ये बात स्वाभाविक तौर पर है कि महाकाल कॉरिडोर की जो मूर्त रूप योजना है वो कांग्रेस के शासनकाल में तैयार हुई थी, और उसे परिणति, जो पहले चरण की परिणति के तौर पर पूरा कर रही है, वो भाजपा की शिवराज सरकार कर रही है। भगवान स्वयं न्याय करेंगे किस जगह पर कौन सही है कौन गलत है जी। लेकिन जो प्रारंभिक बात थी वो मैंने आपसे कही कि कांग्रेस के सरकार की योजना थी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। और इस योजना को जो मूर्त रूप, अगर ईमानदारी से मूर्त रूप दिया जाता है, तो ये उस सरकार की उपलब्धि हो जाती है जो सरकार पदस्थ रहती है। दोनों ही सरकारों का इसमें योगदान है, और दोनों ही सरकारों को इसमें श्रेय लेने की होड़ न करते हुए आपस में सहयोग की भावना के साथ काम करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही है, और हमारे दोनों सम्मानित प्रवक्ता भी इस बात को सुन रहे होंगे। जाहिर सी बात है, रवि वर्मा जी, श्रेय की राजनीति नहीं करना चाहिए सर, और गौरव चतुर्वेदी साहब तो इस समय बाबा महाकाल की धरती पर ही हैं, सीधे उज्जैन से ही वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। तो सहयोग करना चाहिए। आपकी सरकार ने, अच्छी बात है, प्रपोजल लाए, अब देखिए शिवराज सरकार उसको आगे बढ़ा रही है। भविष्य में आपकी सरकार आएगी तो आप भी उसमें विकास कार्य कीजिएगा। जी विवेक जी, मैं सुन रहा था, भाजपा के जो प्रवक्ता जुड़े हैं वो कह रहे हैं कि आज उन्हें बधाई देनी चाहिए थी, तमाम तरह की उन्होंने बातें की। बधाई तो
कौन नहीं दे रहा है बधाई, निश्चित तौर पे दे रहे हैं। ये बहुत अच्छा कार्य है, बाबा महाकाल का कॉरिडोर का विस्तार हुआ है, क्योंकि जो हमने स्वप्न देखा था वो आज स्वप्न पूरा हुआ है। लेकिन ये जो ठगने वाले लोग हैं ना, जो प्रचारजीवी लोग हैं, जो इवेंट जीवी लोग हैं, इन्हें भी तो बड़े मन के साथ राजधर्म का पालन करना चाहिए, नैतिकता के साथ स्वीकार करना चाहिए ना कि पिछली सरकार, जो पूर्ववर्ती सरकार है, जो ऐतिहासिक निर्णय के साथ इस कदम को आगे बढ़ाकर गई है, वहां क्यों ये लोग उस बधाई में क्यों पीछे छूट जाते हैं? प्रश्न, ये सवाल उठता है। और ये प्रश्न जो है आज जनता भी कर रही है कि आज भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से जो है आश्रय लेने की होड़ क्यों कर रही है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, केवल मेरा सवाल नहीं है, प्रदेश की जनता का सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह के आयोजन करके केवल श्रेय लेने का काम करती है। आपने सिद्धा पर्वत का कुछ दिन पहले मसला उठा था, रामपथ गमन को लेकर जो है कार्य योजना हमने बनाई थी, उसको लेकर बजट भी हमने जो है एलोकेट किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहां भी श्रेय लेने की कोशिश करती है। जिन्होंने केवल 15 वर्ष राजनीति करी, भगवान के नाम पर जो है वोट कबाड़ने की कोशिश करते हैं, राजनीति का हिस्सा मानते हैं ये धर्म को। हमारे लिए धर्म राजनीति का हिस्सा नहीं है, हम धर्म के आड़ में राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन ये धर्म को भी जो है राजनीति का अड्डा बनाते हैं। धर्म को राजनीति का अड्डा बनाते हैं, यह कहना है रवि वर्मा जी का। मिनेंद्र डागा जी क्या कहेंगे सर इस पर सीधे? धर्म हमारा आस्था का विषय है, हमारा नहीं, हम सबका आस्था का विषय है। जी। राजनीति में धर्म का समावेश हो जाए तो राजनीति सुचिता से भर जाएगी। तो इसमें क्या बुराई है अगर हम राजनीति को मैं धर्म को आस्था का केंद्र बना के अगर हम उसको आगे बढ़ाते हैं। तो इन्होंने राम को नहीं माना, इसलिए आज ये बाहर हो गए। और जब राम को मंदिर बनने की बारी आई तो अब सबसे पहले राम भक्त बनने का स्वांग रच रहे हैं। पहले तो विरोध करते रहे और अब राम भक्त बनने का स्वांग रच रहे हैं। तो रवि जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 12 महीने एक सा काम होना चाहिए। जनेऊ टाइम पर नहीं पहनना चाहिए। जब जनेऊ पहनना है तो 12 महीने पहनना है। राम को मानना है तो 12 महीने मानना है। राम हमारी आस्था की कण कण में विराजमान है, हिंदुस्तान की जन जन की आस्था के केंद्र बिंदु है। राम को राजनीति में आप घसीट रहे हो। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर नहीं है। उसने कहा था कि सौगंध राम की कहते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे, तो मंदिर वहीं बनाया। क्यों? क्योंकि वो आस्था का केंद्र बिंदु था। कांग्रेस के समय में टेंट में रहे भगवान राम, और अब हमारे भगवान राम जन जन के हृदय में तो विराजमान है ही, लेकिन अयोध्या के कण कण में तो विराजमान है ही। अब वो एक सुंदर भव्य और दिव्य मंदिर में भी विराजमान हमारे रामलला होंगे। तो इसमें भी प्रसन्नता रवि भैया को होना चाहिए कि इतना बढ़िया एक हिंदुस्तान में उदाहरण पेश किया भारतीय जनता पार्टी ने। सरकार के साथ साथ उन्होंने राम भगवान के दिव्य और भव्य मंदिर बनाने का निर्माण किया है। किसी की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ भारतीय जनता पार्टी न करे, वो देश की जनता के साथ आस्थाओं के खिलवाड़ न करे, क्योंकि राम हमारी आस्था का केंद्र बिंदु है, राजनीति का केंद्र बिंदु नहीं है। ठीक है, बिल्कुल राम आस्था के केंद्र हैं। और अभी हम बात कर रहे हैं उज्जैन नगरी की, बाबा महाकाल की नगरी, और बाबा महाकाल का दर्शन करने विश्व से, संपूर्ण भारत से भक्त वहां आते हैं। एक बार फिर से हम गौरव जी से जुड़ते हैं। गौरव जी, हम अब बात सर सियासत की नहीं, केवल उज्जैन को अगर पर्यटन की भी दृष्टि से हम देखें तो महाकालेश्वर दर्शन करने के लिए देश भर से लोग आते हैं, और टूरिज्म के तौर पर भी अभी तो चल रहा है, लेकिन महाकाल कॉरिडोर से एक और न केवल वहां की व्यवस्था चेंज होगी, बल्कि साथ ही साथ और भी ज्यादा टूरिस्ट वहां पर आएंगे। तो ये भी एक अच्छी पहल है सर टूरिज्म को लेकर, क्योंकि क्षेत्रीय दुकानदारों को भी इसका फायदा मिलेगा कहीं ना कहीं। नहीं, देखिए, कॉरिडोर बनाने से कोई टूरिस्ट प्लेस बन जाएगा महाकाल, ऐसा नहीं है। महाकाल तो स्वयं आस्था का, चूंकि आस्था का केंद्र है, करोड़ों लोगों की, अरबों लोगों की आस्थाओं का केंद्र है, तो वो सारे के सारे दर्शन करने आएंगे जी। उन दर्शनार्थियों को सुविधाएं मिले, उन श्रद्धालुओं को सुविधाएं मिले, इसलिए यहाँ पर कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। और कॉरिडोर के साथ साथ अभी बहुत सारे काम होना बाकी हैं, और सारे काम जिस दिन मूर्त रूप लेंगे उस दिन वाकई में इस नगरी में आम दर्शनार्थियों को, जो भारत के कोने कोने से आएंगे, उन्हें आसानी उपलब्ध हो जाएगी। और सरकार इसमें और जितना बेहतर कर सकती है, जितने बेहतर तरीके से दर्शन की व्यवस्था कर दे, जितने बेहतर तरीके से मंदिर तक आने की व्यवस्था कर दे श्रद्धालुओं की, सरकार को इस दिशा में सोचना चाहिए और कदम उठाना चाहिए। लेकिन एक अच्छी पहल के तौर पर मैं इसे ले रहा हूँ, आलोचना के स्वर में नहीं। और
बहुत अच्छा काम सरकार ने वाकई में किया है। कांग्रेस की सरकार ने जहां योजना को बनाया था, वहीं भाजपा की सरकार ने इसको मूर्त रूप देने का जो काम किया है वो निस्संदेह बहुत ही शानदार काम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है और चूंकि मंदिर का भी उन्नयन हो रहा है, बड़ी अच्छी आपने बात कही और दोनों सरकारों का इसमें योगदान है। गौरव जी ने हमें जानकारी दी, हमारे दर्शकों को। एक बार फिर से हम अंतिम प्रतिक्रिया के लिए रवि वर्मा जी का रुख करते हैं। रवि जी, मिनेंद्र जी ने तो ये बात कही है कि राम जी भी आस्था के केंद्र हैं और उन्होंने आपसे ये अपेक्षा भी की है कि रामलला का जो भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है अयोध्या में, उसकी भी आप प्रशंसा कर सकते हैं। वो मिनेंद्र डागा जी का ऐसा कहना है। जी विवेक जी, उन्होंने कर्तव्य करनी की भी बात कही, तो उन्हें कर्तव्य करनी में याद रखना चाहिए कि ये जो राम हमारी बिल्कुल निश्चित तौर पर आस्था से हैं, उस देश के कण कण में बसते हैं हर मनुष्य के, लेकिन ये भूल जाते हैं कि उन्हीं मंदिर के पट हमारे दिवंगत नेता राजीव गांधी जी ने खुलवाए थे। तो मैं ये बोल रहा हूँ, ये श्रेय लेने वाले लोग हैं, ये नाम बदलो देश बेचने वाले लोग हैं, ये इवेंट जो भी लोग हैं, ये भूल जाते हैं। ये गाय के नाम पर वोट मांगते हैं, लेकिन आज मध्य प्रदेश में गायों की क्या हालत है शायद दिलेन जी को नहीं दिखता है। शायद शिवराज जी की महलों की दीवारें इतनी ऊंची हो गई कि आज जो गायों की दुर्दशा की खबरें आज प्रदेश की सम्मानित मीडिया जो दिखा रही है, शायद उनके महलों तक नहीं पहुंच रही है खबरें। ये वोट कबाड़ने वाले लोग हैं, ये धर्म के नाम पे जो है राजनीति करने वाले लोग हैं। परम श्रद्धेय कमलनाथ जी ने जो है गौशालाओं बनाने का जो निर्णय लिया था, हाईटेक गौशालाएं बनाई थी हमने, लेकिन आज उन गौशालाओं पे उनका उपयोग सही रूप से इस सरकार में नहीं हो रहा है और तमाम तरह की गौशालाएं जो आगे बढ़ानी थी, उस कार्य को भी सरकार ने जो है किसी पिंजरे में बंद करके रख दिया है। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ विवेक जी, इस बात को और जोर से कहता हूँ, डंके की चोट पर कहता हूँ कि ये धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले लोग हैं, ये मौका परस्त लोग हैं, इवेंट जीवी लोग हैं। मिनेंद्र जी, आपकी अंतिम प्रतिक्रिया सर। जी, निश्चित रूप से रवि जी ने जितनी बातें कही हैं वो स्वाभाविक भी हैं, उनको कहना भी चाहिए क्योंकि उनका वो धर्म और कर्तव्य है। लेकिन हम तो राम की बताए मार्ग पर चल के सरकार को चलाते हैं और सरकारें चलती है विकास के पथ पर चलती है। विकास के पथ पर नहीं होती तो मोदी जी दूसरी बार नहीं आते और देश में कांग्रेस का सफाया फिर क्यों होता जा रहा है। आज देश में जहां 80% देश में कांग्रेस का कब्जा हुआ करता था, मैं रवि जी से पूछना चाहता हूं कि ये दुर्गति की स्थिति क्यों आ गई कि प्रदेश में सरकारों के लिए आपस में ही एक दूसरे की सिर्फ फड़ौगल चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बदल जाते हैं, उसमें फड़ौगल नहीं होती है, पता भी नहीं लगता। पूरी सरकार में जब लगता है कि हमें नए करने की आवश्यकता है, बदला जाता है। लेकिन हम लोग धर्म पर चलने वाले लोग हैं, आस्था पर चलने वाले लोग हैं और ये सरकारें और बन रही हैं तो इसमें राम की कृपा भी है और जन जन का आशीर्वाद भी समाहित है। तो ये अपमान जो जनादेश भारतीय जनता पार्टी को मिला है, रवि जी उस जनादेश का अपमान कर रहे हैं, उस जनादेश का अपमान कर रहे हैं जो जनादेश जनता ने दिया है। और जनता के जनादेश का अपमान करने का नतीजा है कि मध्य प्रदेश में अब बची है केवल छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में, तो राजस्थान की जाने वाली है और अगले चुनाव में छत्तीसगढ़ की भी चली जाएगी। फिर मैं पूछूंगा रवि जी से कि आपकी सरकार क्यों जा रही है, जनता आपको क्यों नकार रही है, इसका जवाब भी आपको याद रखना होगा और देना होगा। ठीक है, अब हम अंतिम प्रतिक्रिया के लिए गौरव जी का रुख करते हैं। गौरव सर, ओवरऑल एक अंतिम प्रतिक्रिया आपकी। आस्था के नाम पर श्रद्धालुओं को सहूलियत देना सरकार का कर्तव्य है, लेकिन आस्था के नाम पर वोटों की राजनीति करना, वो चाहे कांग्रेस करे या भाजपा करे, नितांत तौर पर गलत है जी। जो भी सही है सरकार उन कामों को आगे बढ़ाए, आस्था के नाम पर व्यक्तिगत श्रेय लेने की कोशिश ना करे। बस यही मेरा अंतिम प्रतिक्रिया के तौर पर कहना है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो महाकाल की नगरी में सरकार है। उज्जैन में शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई और यह बैठक बाबा महाकाल की अध्यक्षता में हुई और महाकाल लोक नाम रखा गया है उसी महाकाल कॉरिडोर का, जिसका उद्घाटन करने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को आ रहे हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि जब बात भले ही धर्म के क्षेत्र में विकास कार्यों की हो लेकिन इस पर सियासत ना हो। कांग्रेस का यह कहना है कि इस योजना का श्रेय यदि किसी को जाता है तो सिर्फ और सिर्फ कमलनाथ, तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ को जाता है। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि आप इसमें भी सियासत ले आए। अगर वहां पर विकास कार्य हो रहा है, फर्स्ट फेज का उद्घाटन करने देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो आप स्वागत क्यों नहीं करते और इसमें सियासत क्यों ले आए। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या पार्टियों को यह नहीं सोचना चाहिए
कि यदि ये बात विकास की है तो अच्छी बात है, एग्जीक्यूशन अगर शिवराज सरकार में हो रहा है और पहल आपके सरकार में हुई थी तो ये तो समर्पित तो जनता को ही है, समर्पित तो बाबा भोले भगवान भोलेनाथ को ही है। उसमें सियासत क्यों हो रही है, ये बात दोनों ही पार्टियों को जरूर सोचनी होगी। फिलहाल के लिए IND स्पेशल में इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।